ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए। किसी ने कोई ट्रेड लिया कि गोवा कार्बन में? ये सब मैंने लिया था। चलिए ये मैं सर सबका की मैंने बता। हाँ, बैंक इसके बारे मैंने में सर बता दूंगा। दो दिन पहले लिया है मैंने सर। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमने गोवा आउट कार्बन को, हाँ, गोवा कार्बन को क्यों लिया था ये भी आपको बता देंगे। माइक को म्यूट कर दीजिए। क्यों लिया था उस गोवा कार्बन को, क्यों हमने माइक को म्यूट कर दीजिए। गोवा कार्बन को क्यों मैंने लिया था ये भी बता दूंगा, ताकि आप लोगों को भी थोड़े से एनालाइज करने में आसान हो जाए, समझ में आ जाए। देखिए, गोवा कार्बन को मैंने पिछले 1 वीक से उसको ट्रैक कर रहा था, ठीक है। और मेरे स्क्रीन में दिख रहा है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। सर स्क्रीन नहीं अच्छा, दिख रहा है, सर स्क्रीन नहीं दिख अच्छा, स्क्रीन, ओके ओके, ये शेयर ही नहीं किया, 1 मिनट। सॉरी, मैं शेयर ही नहीं किया। ठीक है, आप दिख रही होगी। तो देखिए, गोवा कार्बन कहाँ गया ये, अच्छा ये है चार्ट। गोवा कार्बन को मैंने पिछले 1 वीक से ट्रैक कर रहा था। आप देख सकते हो, चार्ट ओपन किया तो आप भी समझ में आ जाएगा कि क्या उसके अंदर खास चल रहा था। ये 1 वीक के चार्ट है। आप देखोगे कि करीबन 2020 के जो लास्ट मंथ है, वहां से बाइंग प्रेशर को आप देख सकते हो। वीकली चार्ट है, ध्यान रखना, ये वीकली चार्ट है। देखो, बार बार क्या हो रहा था, बाइंग आ रहे थे। और जब भी यहाँ पे करेक्शन दे रहा था, छोटे छोटे करेक्शन, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? सर फिलहाल है ही स्क्रीन नहीं नहीं। आ रही। अरे, स्क्रीन तो दिख रही होगी अभी। दिख रही है सर। दिख रही सर। सर स्क्रीन दिख अरे रही है। पॉली साहब, आपके नेट बहुत स्लो है। आप कनेक्शन चेंज कराइए। आप ठीक है मैं देखता हूँ। कनेक्शन चेंज करिए, आप चेंज करा दीजिए। आप जो भी कंपनी के उठा रखे हो हटाओ, आप लगाओ आप दूसरा। तो देखिए, आप यहाँ पे करेक्शन के टाइम दिख रहा है कि आपको वॉल्यूम आपको कम दिखते हैं, अगेन बायर आ जाते हैं, अगेन वॉल्यूम कम दिख रहे हैं। एवरी टाइम अगर मैं वीकली चार्ट करूं तो देखोगे ना, करीबन इस गोवा कार्बन में चल क्या रहा है। प्लानिंग देखिए आप इनके, लगभग 2 वीक तक वो करेक्शन चलता है, फिर जबरदस्त बाइंग स्पाइक मारता है। अगेन 2-3 वीक तक करेक्शन चलता है, और जब करेक्शन चलता है वॉल्यूम लो, अगेन बाइंग स्पाइक। अगेन देखिए, करेक्शन है, सेलिंग वॉल्यूम लो, अगेन बाइंग स्पाइक। अगेन करेक्शन देखिए, सेलिंग वॉल्यूम लो, अगेन बाइंग स्पाइक। अगेन करेक्शन पे देखिए, सेलिंग वॉल्यूम लो, अगेन बाइंग स्पाइक। एवरी टाइम क्या हो रहा है, बाइंग चालू हो रही थी, चल कंटिन्यू। लेकिन एक चीज मैंने फोकस जो किया था, आप भी देखोगे, ये सब कुछ में समझ में आ रहा है कि ठीक है, बाइंग जो है टाइम टू टाइम उसके अंदर बाइंग आ रहे थे, वेरी गुड। लेकिन ये 2021 के जो ये जो जोन है, यहां से देखोगे कि प्राइस तो ठीक है डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद अगर मैं जूम करता हूं, देखिए ऊपर जा रहा है तो बाइंग भी बढ़ रहा है, लेकिन करेक्शन दे रहा है, लेकिन ऊपर जा रहा है तो बाइंग भी बढ़ रहा है, अच्छी बात है। बट अगर एक चीज नोटिस करता हूं मैं, तो मैं क्या देख रहा हूं कि बाइंग तो बढ़ तो रहे, करेक्शन भी दे रहे, बट धीरे धीरे बाइंग के जो इंटरेस्ट है वो कम होते जा रहे, देख रहे हो आप? अरे हाँ ना, जल्दी बताओ, क्योंकि आज मुझे यस सर, निपटाना है जल्दी। यस सर, यस सर, यस यस सर। सर, यस। तो बाइंग के इंटरेस्ट कम होते जा रहे हैं, ठीक है। बाइंग तो हो रही है, ये नहीं कह रहा कि बाइंग नहीं हो रही, बाइंग हो रही है। सेलिंग भी कम हो रही है, यानी करेक्शन के टाइम सेलिंग वॉल्यूम भी कम है, नो डाउट, बट इंटरेस्ट कम हो रहे। और ऐसा क्या हुआ, जो 2022 के जो लास्ट के जो है, यानी 2021 के जो लास्ट है, उसके लास्ट वीक में सडनली यहां से बाइंग स्टार्ट हुआ बनना। यहां से देखिए, इसका जो लो वॉल्यूम मारा था, इसका भी ऊपर निकल गया, और यहां से फिर इस वीक में बाइंग आ गए थे, अगेन सेलिंग कम, अगेन बाइंग आ गए थे, फिर क्या हुआ, बाइंग सडनली स्पाइक मारने लग गया। तो मैं ये चीज देख रहा था, और ये चीज देखा मैं लास्ट वीक में। यहां तक जो मैं लास्ट वीक में इसको देखा था, मैंने देखा था कि बाइंग वॉल्यूम आ तो रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन फॉलोअप चाहिए, जैसे आपको वॉल्यूम ब्रेकआउट में बताया था। तो यहां पर देखिए, वॉल्यूम ब्रेकआउट में देखा, वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ, इन दोनों यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था प्राइस में। और जो लास्ट वीक है, यहाँ पर देखिए टेस्टिंग चल रहा है, देखो टेस्टिंग है ना, ये वॉल्यूम कम। यस यानी सर। मैं क्या देखा कि लास्ट वीक ने बाइंग, तो देखिए बाइंग यहां से स्टार्ट हुए थे, ध्यान से देखिए आप, ये देखिए बाइंग अगेन यहां से स्टार्ट हुए थे बढ़ना, यानी यहां से। तो यहां मैंने सपोर्ट का क्रिएट कर चुका है, दैट मीन्स इसका मैं सपोर्ट क्रिएट कर चुका है, बाइंग बढ़ने लग गई यहां से। सेलिंग अगेन आई थी, करेक्शन के टाइम छोटे मोटे वॉल्यूम है, अगेन बाइंग आ रही थी, अगेन बढ़ गया, अगेन देखिए करेक्शन छोटे मोटे है। और उसके बाद जो है, अब वो तैयारी कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लेके जो तैयारी कर रहा था ऊपर जाने के लिए। देखिए वॉल्यूम का ब्रेकआउट भी दिया था, ये देखिए वॉल्यूम का छोटा सा ब्रेकआउट भी दिया था प्रीवियस वॉल्यूम से, और उसके बाद जो है एक टेस्टिंग वॉल्यूम है।
तो अब मैं लास्ट वीक जो देख रहा था उसको, संडे को ही देखा था, लास्ट वीक देखा मैंने टेस्टिंग वॉल्यूम है, दैट मींस आप यहां से प्राइस में एक बूम करने के चांसेस है। ये लाइन मैंने ड्रॉ करके रख दी मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर। फिर हमने चला गया डेली टाइम फ्रेम पर। ये लास्ट वीक का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम में क्या देखा, आप भी बताइए क्या देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर क्या देखा, वीकली में क्या देखा, बाइंग स्टार्ट हो गए थे, ब्रेकआउट की तैयारी चल रही थी, ब्रेकआउट से पहले जो रेजिस्टेंस था वहां पर उसने रुका था, इसको रुकना बोलते हैं ना, उसको टेस्टिंग, वॉल्यूम भी कम थे, लास्ट वीक में सेलिंग नहीं आई थी, सिर्फ टेस्टिंग किए थे। तो भाई सर टेस्टिंग करने के बाद क्या होता है, बाइंग आता है। अगर लास्ट वीक में ये अगर आती थी कैंडल और इसके बाद एक छोटी सी अगर वन सिंगल कैंडल टेस्टिंग आ जाती है, दैट मींस आप क्या करेगा वो प्राइस, क्या कंटिन्यू करेगा, करेगा ट्रेंड को। इसको ब्रेकआउट देके निकलेगा। तो ब्रेकआउट देखा उसका मतलब क्या, बुलिश हो गया ना, फिर एंट्री लेनी है। तो मैं इस ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा था, वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा था। मैं लाइन तो ड्रॉ करके रख दी, जैसे ब्रेकआउट होगा मैं बाय करूंगा। अब मैं आता हूं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम में जब आया था मैंने तो क्या देखा, डेली टाइम फ्रेम पर देखा हमने कि ये ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट कर दिया था, बट अभी भी मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर मैं ये देख रहा हूं कि इसका एक रेजिस्टेंस भी है छोटा सा। अब देखोगे तो देखोगे आप यहां पर एक रेजिस्टेंस भी है, देख रहे हो आप डेली टाइम फ्रेम में। मैंने बोला ठीक है उसको ब्रेकआउट करने दो, इसको ब्रेकआउट किया और कल के डेट में उसने यहां पर रुका। ये भी एक टेस्टिंग है, हालांकि करने की कलर ग्रीन है बट ये टेस्टिंग है। यहाँ पे होल्ड किया, एक बेस बनाया, मैंने बोला ठीक है जैसे इसके ऊपर जाएगा मैं एंट्री कर दूंगा। और जैसे इसके ऊपर गया था, यहां पर कहीं मेरी एंट्री थी 466 पे, मैंने बाइक मिले थे मुझे। तो ये है इसके पीछे कहानी, कुछ नहीं, सिंपल है। वीकली टाइम फ्रेम किया था, हायर टाइम फ्रेम में देखा कंडीशन क्या है, देखा कंडीशन क्या है भैया, कंडीशन जो एक कंटिन्यू बाई चल रही थी, सेलिंग का मतलब ही नहीं है। पहले देखोगे ना आप, यहाँ पर सेलर ज्यादा थे, ये देखो आप सेलर ज्यादा थे। यहां से चालू हुआ था बायर की पावर, बिल्कुल यहां से चालू हुआ था बायर की पावर। मुझे एंट्री लेनी थी ब्रेकआउट पे, मैंने ब्रेकआउट पे एंट्री ले लिया क्योंकि ये फॉर्मेशन आ गया था, इस तरह का फॉर्मेशन ले लिया एंट्री, जाओ। अब क्यों टारगेट के लिए पूछ रहे थे, आपको साफ दिख रहा है यहां तो टारगेट आपका मिलेगा, उसके बाद आपको ये टारगेट मिलेगा। तो 700 टारगेट पांडे जी ने बताया था, नहीं पांडे जी नहीं, कौन बताया था मुझे याद नहीं आ रहा किसी को। यहां तो भी मिलेगा, जितने लंबे रखोगे उतना रखो, मैं उतना वेट नहीं करूंगा। मैं तो भाई शॉर्ट टर्म लेके लिया, पोजीशन लेके लिया, मैं तो यहाँ के आसपास निकल जाऊंगा। ठीक है, तो जो भी है अब मैं इसके ऊपर समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ अपने पुरानी स्ट्रेटेजी पर। मैं आज बात सर, करता हूं। सर एक क्वेश्चन पूछ बोलिए सकता हूँ गोवा कार्बन के लिए। सर इतने बोलिए। लॉन्ग टर्म के लिए फिर एसएल क्या रखेंगे? ऐसे सवाल पूछते हो मुझे तो ये पता नहीं चलता है कि क्या हो आप लोग। अगर आप लॉन्ग टर्म रखोगे तो आप मुझे मुझे बताइए सपोर्ट कहां दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर, एक्चुअली मैं मोबाइल में देख रहा था सपोर्ट कहां पर दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर। सर ये रेड ये वाला, रेड हाँ, ये रेड वाला, ये वाला। कैंडल, सर रेड यहां कैंडल से यहां से स्टार्ट हुए थे ना बाइंग का प्रेशर। जी 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 सर। तो इसके नीचे बफर कर रखिए ना आप, अगर लॉन्ग टर्म है तो। ओके सर। अगर लॉन्ग टर्म है तो ये रखिए, अगर और ज्यादा लॉन्ग टर्म में होता है ना भैया 2 साल की भी होती है, इसके नीचे रखिए जहां से मार्केट घुमा था रिवर्सल। ज्यादा लॉन्ग टर्म है तो इसके नीचे रखिए, छोटे मोटे ठीक है 5 महीने 6 महीने तो उसके नीचे रखिए ना आप। प्राइस अगर 750 निकल जाता तो फिर आप इतने एसएल को ट्रेल करिए, आपकी इच्छा। मैं तो ट्रेल नहीं करूंगा, मैं तो निकल जाऊंगा। तो जहां से टर्न किया था उसके नीचे रखिए ना आप सपोर्ट एसएल को। तो आज मैं बात करता हूं, ओके आज मैं बात करता हूं WNM पैटर्न के बारे में। ध्यान से सुनना, कुछ 5 पॉइंट्स की बताऊंगा आपको WNM पैटर्न के बारे में। देखिए एम पैटर्न के बारे में तो सबको ही पता है, डब्ल्यू पैटर्न के बारे में सबको पता है ना। उसको क्या बोलते हैं, उसको डबल बॉटम बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, डबल टॉप, यही तो बोलते हैं ना, सबको पता है ये। अब आपको क्या सिखाया गया है, आपने क्या सीखा, आपने एम पैटर्न के इस पे नेकलाइन को ब्रेक करेगा आपको एंट्री लेनी है, डब्ल्यू पैटर्न को नेकलाइन को ब्रेक करेगा आपको एंट्री लेनी है, यही तो सीखे हो ना आप लोगों ने। यस सर। जी सर। नेकलाइन ब्रेक करता है आप एंट्री करते हो, डब्ल्यू पैटर्न के नेकलाइन ब्रेक करता है आप एंट्री करते हो, यही तो सीखे हो।
मैं आगे आपसे पूछता हूं कि डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद या एम पैटर्न बनने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ आप डब्ल्यू पैटर्न बन चुके हैं, या तो आप उसने एम पैटर्न बना दिया है, अब मेरे एंट्री का टाइम आ चुका है, मैं यहां पर एंट्री करूंगा ब्रेकडाउन पे। बनने के बाद पता चला, मैं अगर आपको बोलूं बनने से पहले कैसे पता चलेगा? ये तो बनने के बाद पता चला ना आपको डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है या एम पैटर्न बन चुका है, लेकिन बनने से पहले आपको तैयारी करनी है। यानी डब्ल्यू पैटर्न बनने से पहले आपको पता चल जाएगा कि यह डब्ल्यू पैटर्न बनेगा या नहीं। एम पैटर्न बनने से पहले आपको पता चल जाएगा ये एम पैटर्न सक्सेसफुली बनेगा या नहीं, ताकि आपको तैयारी पहले से करनी है। तो वो मैं आपको 5 पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिससे ये क्लियर हो जाएगा ये डब्ल्यू पैटर्न बनेगा या नहीं। यानी मैं बात कर रहा हूं बनने से पहले की बात, यानी बने नहीं, प्राइस यहां पर ट्रेड कर रहा होगा, या ध्यान रखिए प्राइस यहां पर ट्रेड कर रहा है, मैं यही बता दूंगा आपको कि डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, आपको तैयारी करनी है। और इसी रीजन की वजह से जो मैं टेलीग्राम में बताता हूं कि मार्केट रिवर्सल लेगा, और जो एंट्री लेता हूं ना मैं, आपने देखे होंगे पिछले दिन के भी, कल के भी एंट्री देखे थे, आज तो मैंने एंट्री ली नहीं। और आज मैंने कितने बजे बताया था, बताना जरा आप, कितने बजे बताया था आप ग्रुप में एंट्री के बारे में? 2:10 पे। और 2:10 पे क्या था बैंक निफ्टी? कहां था बैंक निफ्टी? वही सपोर्ट जोन पे था। कहीं नहीं था, मैं आपको दिखाता हूं। 2:10 का टाइम दिया था ना कि रिवर्सल के क्या करोगे आप। अब आप रिवर्सल के सोचिए, ये दे 2:10 के टाइम, 2:25, तो 2:10 पे नहीं था, कहां गया? 2:21, 2:21 में। अच्छा ये देखिए, नाउ रिवर्सल के लिए देख सकते हो 2:21 पे। मैं ट्रेड नहीं लिया था, मैंने बता दिया था आपको कि भाई मेरा सिस्टम बंद है, मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूं, मोबाइल से मैं नहीं लगूंगा, लेकिन मुझे दिख गया था 2:21, मोबाइल पर देख रहा था ना मैं, तो मैं दिख गया था 2:21 पे बता दिया रिवर्सल के लिए देख सकते हो। मैंने पूरे दिन नहीं बोला आपको, मैंने यहां पर क्यों बोला, क्योंकि 2:21 का मतलब है ये कैंडल, ये 20 की कैंडल है देखो आप, और ये 21 की कैंडल, ये 25 की कैंडल, यानी ये कैंडल जब बन रही थी तो आपको बता दिया रिवर्सल के लिए देख सकते हो। क्यों बोला? और उसके बाद ही ऐसा क्या हुआ था कि जहां से सपोर्ट था वहीं से प्राइस इतना बड़ा मुंह मार दिया। यहां पर ऐसा क्या हुआ था? यानी डब्ल्यू पैटर्न बनने से पहले बता देना आपको डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। ये यहां पर ट्रेड कर रहा था, बता दिया था आपको रिवर्सल के लिए सोचिए, और प्राइस आया था और वहीं से सपोर्ट लिया, सीधा निकला, सीधा वन साइडेड निकला है। कितने पॉइंट का मूवमेंट दिया पता है आपको? एक झटके में। तो इसका मतलब यह है कि आपको अगर पहले से पता चल जाता है डब्ल्यू पैटर्न बनेगा या एम पैटर्न बनेगा, तो आप भी इस तरह के एनालिसिस करके आप ट्रेड वगैरह ले सकते हो, बिल्कुल लोअर लेवल पर, बिल्कुल यहां पर। और ये चीज आपने देख लिए होंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पे काफी दिन से बोल रहा था ना रिवर्सल लेगा, बिल्कुल। कहां से अपन एंट्री लेते हैं? या तो टॉप से, या तो यहां पर एंट्री लेते हैं आप लोग, या तो मैंने एंट्री लेता, या तो यहां एंट्री लेता हूं, यानी टॉप से या तो बॉटम से। इसको बोलते हैं टॉप को कैच करना और उसको बोलते हैं बॉटम को कैच करना। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ, तो आपको भी चीजें समझ में आएगी। और ये बात नहीं है कि ये बताया नहीं, ये आपको क्लास में बता चुका था कॉन्सेप्ट। आज मैं उन सारी चीज को समराइज करके 5 पॉइंट पे आपको सिर्फ पॉइंट वाइज दे दूंगा। ये सारे चीज क्लास में हो चुके थे पहले, बताता हूं। जो आज बताऊंगा वो सारी चीज क्लास में हो चुकी थी पहले, लेकिन आज मैं उसको समराइज करके पॉइंट वाइज आपको लिखवाऊंगा, जिससे क्या होगा आपको याद रहेगा। ठीक है, और आप भी बॉटम एंड टॉप को भी कैच कर सकते हो, बिल्कुल एंट्री आप यहां ले सकते हो। तो पहली बात तो ये है। अच्छा चलो मैं एक और चीज आपको बताता हूं, मुझे बताइए, चलो ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है और प्राइस भागा, और क्या कंफर्मेशन है प्राइस रिवर्स करने का? कुछ यहाँ पर कंफर्मेशन दिख रहा है? डब्ल्यू पैटर्न की बात मैं कर रहा था वो तो मुझे समझ में आ गया था, और क्या कंफर्मेशन आपको दिख रहा है? तो ये पुलिस बना है सर, रेड के बाद ग्रीन। रेड के बाद ग्रीन, वॉल्यूम बैकआउट सर। सर ठीक है ये भी, अरे ये भी ओके है, वॉल्यूम सब कुछ ठीक है, वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हो गया, डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, ये भी हो गया, रिटेस्ट का भी हो गया। और क्या कंफर्मेशन मिला यहां से जो 100% ब्रेक करके निकलेगा, ये रिवर्स मारेगा ये? सर शेकिंग देखता हूं मैं कितना याद है आपको, कितना याद है देखता हूं मैं। सर शेकिंग कैंडल सर हायर मोमेंटम है डाउन होने का। ये तो नॉर्मल है, वो तो छोड़िए आप।
सर अपर साइड में क्या? वॉल्यूम ब्रेक कुछ नहीं है ये देखिए, ये सपोर्ट है कि नहीं? सपोर्ट क्रिएट कर चुका है। क्या आप लोगों को एक चीज बताया था कि विक्स थ्योरी के अंदर रूल नंबर 3 या 4 शायद बताया था आप लोगों को कि रेजिस्टेंस से और रेजिस्टेंस पे आने के बाद यहां पर अगर हाई वोलेटाइल कैंडल बनती है, कभी दोनों साइड विक्स, कभी एक साइड विक्स, कभी लोअर साइड विक्स, कभी आपके अपर साइड विक्स, ये हाई मोमेंटम कैंडल बनती है तो मार्केट क्या होता है? यहां से गिरता है। बस होता है। रिवर्स करता है ना? ये बताया था रेजिस्टेंस के पास होगा तो इस तरह होता है। सिमिलरली सपोर्ट के पास भी तो हो सकता है ना, हाई रिवर्सल कैंडल, कभी ये, कभी ये, कभी वो, कभी ये जो आपके हाई वोलेटाइल कैंडल, हाई वोलेटाइल बनते हैं, कभी दोनों साइड विक्स, कभी लोअर साइड विक्स, कभी अपर साइड विक्स, यानी हाई वोलेटाइल सिचुएशन जब होते हैं तो मार्केट क्या होता है? यहां से रिवर्स करता है। बताया था ना ये विक्स थ्योरी के अंदर। यस यस सर। यस सर। अब आप सारे लोग भूल चुके हो, क्या ये सपोर्ट के पास आपको नहीं दिख रहा है? एक लोअर साइड, अपर साइड, लोअर साइड, बोथ साइड, ये क्या दिख रहा है सपोर्ट के पास? हाई वोलेटाइल। इसका मतलब क्या है? ट्रेंड क्या होगा? रिवर्स। दिक्कत यह है कि सारे चीज पढ़ चुके हो लेकिन क्या है, याद नहीं है। यही होती है प्रॉब्लम, याद नहीं रहता क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि विक्स थ्योरी पढ़ाने के बाद कितने लोगों ने उसको चेक किया था, प्रैक्टिस किया था? कितने लोगों ने? जब जिस दिन पढ़ाया था ना विक्स थ्योरी, पता ना आप कितने लोगों ने प्रैक्टिस किए थे? किसी ने नहीं किया, है ना? थोड़ा वीडियो देख लिया, काम खत्म हो गया। और इसके यूज यहीं आते हैं। जिस दिन आएगा ना उस दिन एक कॉन्फर्मेशन मिलता है, डबल कॉन्फर्मेशन। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएंगे कि हाँ यहां से विक्स थ्योरी के हिसाब से बन रहा है, यानी मैं 100% यहाँ पे ट्रेड लूंगा, कॉन्फर्मेशन है। लेकिन वो तो पढ़ोगे नहीं, तो पढ़ोगे नहीं तो फिर अब क्या बोलूं मैं? ऐसे करते रहेगा आपकी भी। तो चलिए मैं आज 5 पॉइंट की बात कर देता हूं। पहला पॉइंट लिख लो। सर विक थ्योरी इस सेशन में हुआ था क्या? हाँ जी, देख लीजिए जाके वीडियो, वीडियो देखिए जाके। इसका मतलब वीडियो देखे नहीं हो। अब क्या बोलूं मैं आपको? नहीं बताया था क्यों? सर। हाँ वही तो कह रहा हूँ, आप वीडियो इनको पता ही नहीं है। वो पूछ रहे थे मुझे विक्स थ्योरी हुआ था क्या, इसका मतलब पता ही नहीं उनको, वीडियो देखे नहीं है तो आप बहुत बड़े आदमी है। तो चलिए मैं आप बात करता हूं। 5 नंबर बताऊंगा आपको जिससे आपको पता चल जाएगा डब्ल्यू पैटर्न बनेगा कि नहीं बनेगा। पहला नंबर लिख लीजिए, कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। पहला पॉइंट यह है, प्राइस जब नीचे की तरफ आएंगे मोमेंटम कम होगा और यहां पे आते आते स्प्रेड कम हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, मोमेंटम कम होगा और आते आते क्या हो जाएगा? स्प्रेड कम हो जाएगा। और वहां पे अगर हाई वॉल्यूम आते हैं उस स्प्रेड में तो ये है डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करेगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर? यस सर। पॉइंट नंबर 2, अगर मान के चलो लोअर साइड में आने के बाद कोई आपको इस तरह कैंडल बनती है, बुलिश एनगल्फिंग विथ हाई वॉल्यूम, इसका मतलब इसने सपोर्ट क्रिएट कर चुका है, यहां पर भी डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। दैट मीन्स ये फॉर्मेशन जब बन गया है, दैट मीन्स प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा और उसके बाद उसी जोन को टेस्ट करने के लिए दोबारा प्राइस यहां आएगा और डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। ये है पॉइंट नंबर 2। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अगर मोमेंटम यहां से आते हैं, अच्छे खासे मोमेंटम के साथ आ रहा है प्राइस, और आने के बाद यहां पर अगर मान के चलो फिर अगेन बुलिश एनगल्फिंग बन जाती है या अच्छे खासे एक वॉल्यूम के साथ बाइंग प्रेशर आती है, दैट मींस इसने सपोर्ट क्रिएट कर चुका है। इसका मतलब यहां पर भी डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा और अगेन इस लेवल को टेस्ट करने नीचे आएगा। माइक को म्यूट करिए। इस लेवल को टेस्ट करने अगेन नीचे आएगा। ये है डब्ल्यू पैटर्न 3 का। चौथा पॉइंट क्या है
कि अगर यहां पर कोई सेलिंग क्लाइमेक्स बन जाते हैं, यहां पर अगर सेलिंग क्लाइमेक्स बन जाते हैं, और सेलिंग क्लाइमेक्स सबको पता है क्या है, सेलिंग क्लाइमेक्स बन जाते हैं, दैट मीन्स यहां पर भी वो डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। प्राइस अगर थोड़ा ऊपर जाएगा और उसके बाद उसी जोन को टेस्ट करने दोबारा आएगा। सिमिलरली फिफ्थ पॉइंट है, जहां पर स्टॉपिंग वॉल्यूम बन जाते हैं, इसका मतलब यहां पर भी वो डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा और दोबारा उसी जोन को टेस्ट करने आएगा। यह है 5 पॉइंट आपको बता दिया डब्ल्यू पैटर्न बनने का पहला इंडिकेशन। क्लियर है? यस सर, क्या ये चीज पढ़ाया नहीं गया था? पढ़ाया गया था सर। तो सारे चीज पढ़ाए गए थे। मैंने क्या बताया था, आज मैं आपको पॉइंट वाइज उन सारे चीज को समराइज करके आपको बताऊंगा, जिससे क्या होगा, आपको याद रहेगा। अब आपको याद रहेगा ना, पॉइंट नंबर 1 कौन सा है, पॉइंट नंबर 2 कौन सा है, पॉइंट नंबर 3 कौन सा है, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5। ये 5 पॉइंट के कोई भी एक फॉर्मेशन अगर मिल जाता है आपको, समझ लेना डब्ल्यू पैटर्न बनेगा ही बनेगा। और आपको तैयारी पहले से करनी है। आपने तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे डब्ल्यू पैटर्न। बोलिए। सर डब्ल्यू पैटर्न जरूरी है कि बेस दोनों का, मतलब बॉटम जो होते हैं डब्ल्यू पैटर्न के, डबल बॉटम जो होता जरूरी है है? वो सेम बेस में ही बने? नहीं, जरूरी नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ओके सर। तो आपने तो वीडियो देखे होंगे कि डब्ल्यू बटन बनता है नेकलाइन को ब्रेक करने, तो बाई करो, नेकलाइन को ब्रेक करता है सेल करो, डब्ल्यू बटन बोलो या एम बटन बोलो। बट ये थोड़ी पता था कि आपको कब बनेगा। ये है रूल है, 5 रूल, जिससे ये पता चलेगा कि डब्ल्यू बटन बनेगा कि नहीं बनेगा। यहां तक क्लियर? हाँ सर, इसको उतार ले रहे हैं थोड़ा, एक रुकिए, हाँ पूछिए। इसको उतार ले रहे हैं सर, बुक में सर ये एम पैटर्न के लिए भी यही सारे रूल्स हैं? उसका उल्टा है, उसका एम बटन का, हाँ वही उसका ऑपोजिट हो जाएगा। पहला रूल क्या बताया था, मोमेंटम देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, स्प्रेड धीरे धीरे कम हो रहा है, स्प्रेड धीरे धीरे कम हो रहा है और नीचे की तरफ हाई वॉल्यूम कैंडल बनेंगे। दैट मींस नैरो साइज के साथ ही हाई वॉल्यूम है, तो वो डब्ल्यू पैटर्न बनाता है। सर एक डाउट है अब सर। होगा क्या है, हाँ जी, एक मिनट रुकिए। उसका मतलब यह है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा और उसके बाद उसी जोन को टेस्ट करने आएगा, फिर डब्ल्यू बटन हो गया। तो हम लोगों को कहां पता चला डब्ल्यू बटन बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल यहां पर बना, पता चल गया डब्ल्यू बटन बनेगा। आप तैयारी करो डब्ल्यू बटन बनने की। चलिए, ये हो गया पहला। दूसरा क्या बताया था, अगर वहां पर बुलिश एनगल्फिंग बनती है, देखें डाउन साइड के आने के बाद बुल सारे के साथ डाउन साइड का ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनते हैं विथ हाई वॉल्यूम, दैट मींस उसने अगेन एक सपोर्ट क्रिएट किया। अब क्या करेगा, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा और अगेन उसी जोन को टेस्ट करने के लिए आएगा, डब्ल्यू बटन बनाएगा। सिमिलर थर्ड पॉइंट क्या बताया था आपको, हाई मोमेंटम के साथ आता है, हाई मोमेंटम के साथ आने के बाद अगेन यहां पर कुछ हाई वॉल्यूम आता है। और ध्यान रखना, यहां पर हाई वॉल्यूम की जो बात कर रहा था मैं, ये हो सकता है कि प्रॉपर बुलिश एनगल्फिंग नहीं बने, हो सकता है कि हाई मोमेंटम के साथ आ रहा था और यहां पे आने के बाद कुछ इस तरह बुलिश एनगल्फिंग बन जाते हैं नीचे की तरफ वीक से, तो भी एक्सेप्टेबल है। यानी वॉल्यूम हाई होना चाहिए, जो भी बाइंग आए थे ना उसके वॉल्यूम हाई होना चाहिए, ये है कंफर्मेशन। हाई वॉल्यूम के साथ यहां पर आएंगे तो इसका मतलब अगेन प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा और उसी जोन के पास आएगा, यानी जहां पर हाई वॉल्यूम आए थे ना, जहां पर हाई वॉल्यूम आया था ना, उसी जोन के पास अगेन टेस्ट करने आएगा पैटर्न बनाने के लिए। सिमिलरली अगर स्टॉपिंग वॉल्यूम की कॉन्सेप्ट है, सेम है, उसी जोन के पास आएगा, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा और उसी जोन पे आएगा टेस्ट करने के लिए। सिमिलरली आपका स्टॉपिंग वॉल्यूम निकालते, ये आपका सेलिंग टाइम्स को बता दिया। सिमिलरली स्टॉपिंग वॉल्यूम के लिए भी है, स्टॉपिंग वॉल्यूम बनने के बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अगेन उसी जोन पे आएगा टेस्ट करने के लिए, तो ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करेगा। अब यहां पर बात होती है कि एंट्री की। पहले मुझे बताइए 5 पॉइंट क्लियर है क्या? डब्ल्यू पैटर्न बनने के लिए, डब्ल्यू पैटर्न बनने के लिए जो 5 कंडीशन से, 5 पैरामीटर से, 5 क्राइटेरिया है, ये वो चीज है। इन 5 पॉइंट को याद रखोगे, 5 में से कोई सा भी एक फॉर्मेशन अगर बन जाता है प्राइस कैंडल चार्ट के अंदर, तो आपको तैयारी करनी है कि डब्ल्यू पैटर्न बनने के लिए तैयार है, दैट मींस रिवर्सल के लिए तैयार है। आप मुझे
बैठना है ट्रेड लेने के लिए। अब मैं एंट्री क्राइटेरिया क्या होगी वो मैं डिस्कस करूंगा। पहले ये मुझे बताइए कि 5 पैटर्न में से कोई भी एक पैटर्न अगर मिल जाता है आपको बनते हुए, तो आपको तैयारी करनी है रिवर्सल के, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, ये श्योर है। यहां तक क्लियर हो गया? सर फोर्थ और फिफ्थ एक बार रिपीट कर दीजिए। फोर्थ और फिफ्थ के स्टॉपिंग वॉल्यूम एंड सेलिंग क्लाइमेक्स। सर ये स्टॉपिंग वॉल्यूम सेलिंग क्लाइमेक्स नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए ना सर? सेलिंग क्लाइमेक्स में इसको मिटाया, तो पहले इसका क्या हो गया? हाँ हाँ सर, ठीक है, जिसको लिखना है लिख लो। सेलिंग क्लाइमेक्स के अंदर कंडीशंस ये है कि यहां पर ध्यान रखना, कैंडल वाइड रेंज कैंडल होगी, विक्स नहीं भी हो सकती है, कोई मैटर नहीं करता। अगर विक्स होती भी है तो छोटे छोटे विक्स होंगे, ज्यादा बड़े विक्स नहीं होंगे। दोनों साइड विक्स हो सकते हैं, वन साइडेड भी होगा तो ठीक है, बट विक्स बड़ी नहीं होंगी, ध्यान रखना। ये नहीं कि इधर किधर ऐसे विक्स होगी, इससे नहीं चलेगा, ठीक है, या ऐसे विक्स होगी, ऐसे नहीं चलेगा। विक्स होगी छोटी छोटी, वॉल्यूम होगा हाई। ये है सेलिंग क्लाइमेक्स। अगर ये डाउन साइड की बात कर रहा हूं, सेलिंग क्लाइमेक्स के अंदर कलर मैटर करता है, कलर होगी रेड कलर की कैंडल, यानी डाउन साइड में इस तरह की कैंडल बनेगी तो वो सेलिंग क्लाइमेक्स है। सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद कोई ग्रीन कैंडल बने का ना बने वो मैटर नहीं करता। बट जब स्टॉपिंग वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, दैट मींस डाउन साइड के आने के बाद अगर कुछ इस तरह की कैंडल बनती है जिसके डाउन साइड में विक्स ज्यादा है, इस कैंडल के क्लोजिंग जो है, इस कैंडल के जो क्लोजिंग है, हो सकता है कि मिडिल में क्लोजिंग दे, हो सकता है कि तो टॉप लेवल पे क्लोजिंग दे, बट ध्यान रखना विक्स उसके नीचे की तरफ ज्यादा होंगे। हो सकता है कि अपर साइड में भी विक्स हो, बट ज्यादा नहीं हो। ज्यादा विक्स आपको लोअर साइड में आपको मिलेंगे, ध्यान रखना, ज्यादा विक्स आपको लोअर साइड में मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको वॉल्यूम क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। और उस स्टॉपिंग वॉल्यूम के बाद इमीडिएट कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, चाहे छोटे हो बड़े हो, ग्रीन बननी चाहिए। ये आइडेंटिफिकेशन करता है कि स्टॉपिंग वॉल्यूम का मतलब ये है कि प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था और किसी एक वॉल्यूम ने उसको स्टॉप किया था। तो जब स्टॉप किया था दैट मींस स्मार्ट मनी ने एंट्री किया थी यहां पर। तो अगर स्मार्ट मनी अगर एंट्री करते हैं, रियल में अगर एंट्री किए हैं, तो उसका मतलब नेक्स्ट कैंडल जो है वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, बाई रहेगा। तो ये है स्टॉपिंग वॉल्यूम के बाद नेक्स्ट कैंडल इमीडिएटली ग्रीन होनी चाहिए। बट सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बने ना बने उससे मैटर नहीं करता। बट स्टॉपिंग वॉल्यूम के कन्फर्मेशन के लिए मुझे क्या चाहिए? जब भी इस टाइप की कैंडल बनेगी तो मुझे इमीडिएटली उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल चाहिए, तब जाके मैं उसको बोलूंगा स्टॉपिंग वॉल्यूम। क्लियर? हाँ सर। जो भी स्टॉपिंग वॉल्यूम बनेंगे या सेलिंग क्लाइमेक्स बनेंगे उसके जोन को आप मार्क करके रख लेना आप, ठीक है। ये मेरा ऐसा जोन है जहां पे प्राइस अगेन आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठेगा, उठने दीजिए, आने के बाद अगेन नीचे आएगा। अब अगेन नीचे आएगा तो टेस्ट करने आएगा, कहां पे आएगा? इसी जोन के पास आएगा, यहां पर आएगा। तो अब मैंने आपको बताता हूं, ये 5 जो केस आपको बताया था, कोई सा भी केस हो, कोई सा भी केस हो, चाहे 1 नंबर केस, 2 नंबर केस, 3 नंबर केस, 4 नंबर केस, जितना भी केस हो, मैंने माना कि सारों केस में डब्ल्यू ये मेरा सपोर्ट लेवल बन गया। कोई भी केस हो, चाहे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यहां पर बना था या नैरो सर्च के बाद यहां पर बना था, यहां पर कोई स्टॉपिंग वॉल्यूम बन गए थे, यहां पर कोई सेलिंग क्लाइमेक्स बन गए, तो कुछ भी बन गया तो दैट मींस जोन तो क्रिएट हो चुका ना मेरा सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन को क्रिएट हो चुका है ना। अब मैं क्या करूंगा? वेट करूंगा, प्राइस को थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए, जा रहा जाने दीजिए। वॉल्यूम ध्यान रखना, अगर ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता है वॉल्यूम, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, जाने दीजिए। एक साथ सडनली वॉल्यूम नहीं आता, कोई बात नहीं, जाने दीजिए प्राइस। उसके बाद अगर मान के चलो प्राइस नीचे आएगा, आएगा जरूर, यहां तक आएगा प्राइस, इस लेवल तक आएगा प्राइस, ध्यान रखना। जब यहां तक आएगा ना तो वॉल्यूम एंड मोमेंटम कम होने चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना। मोमेंटम एंड वॉल्यूम कम होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना। यहां पर आने के बाद, यहां पर आने के बाद इस जोन पे 3 टाइप की कैंडल बन सकती है, ध्यान से सुनना। यहां तक आने के बाद 3 टाइप की कंडीशन यहां पर बन सकती है। ये कंडीशन क्या है? लास्ट क्लास में भी आपको डिस्क्राइब किया था, अगेन मैं आपको चीजों बताता हूं। 3 रिवर्सल एंट्री, वन इज ट्रेंड रिवर्सल, वन इज पुल बैक रिवर्सल एंड अनदर है स्प्रिंग एंड थ्रस्ट टेक्निक। ये क्या है? ये क्या है? यहां पर क्या बनेगा? जब यहां पर आएगा ना तो हो सकता है कि इस पार्टिकुलर जोन के अंदर कोई पिन बार बने, हो सकता है कि यहां पर कोई स्प्रिंग बने। स्प्रिंग किसको बोलते हैं और पिन बार किसको बोलते हैं? कोई सपोर्ट है वहां पर अगर इस तरह के हैमर बनते हैं तो उसको बोलते हैं पिन बार।
अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस नीचे आके इस तरह के नीचे की तरफ विक्स बनती है, उसको बोलते हैं स्प्रिंग। ठीक है, तो यहां पर स्प्रिंग बने, स्प्रिंग मतलब इस तरह बनेगी, यहां पर स्प्रिंग बने या हैमर बने, ये सारे के सारे एंट्री क्या होगी? पुल बैक एंट्री। इसको बोलते हैं कौन सी एंट्री? पुल बैक एंट्री, है ना। यहां पर मैं बाई करूंगा, कहां पर बाई करूंगा? ये जैसे ही कुछ बनेगा यहां पर मैं बाई करूंगा, या बुलिश एनकाल्फिंग बन सकते हैं, कोई भी बुलिश फॉर्मेशन यहां पर बनते हैं तो मैं यहां पर बाई करूंगा, ये मेरे बाई होगी एग्रेसिव बाइंग। कंजर्वेटिव बाइंग क्या बताया था? जब वो अगेन यहां से ऊपर जाएगा और इस हाई को ब्रेक करेगा, इस हाई को ब्रेक करेगा, करने के बाद देखो ब्रेक करके गया है ऊपर, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा अगेन उसको रिटेस्ट करेगा, इस तरह रिटेस्ट करेगा, उसके बाद मैं जाएगा, फिर मैं एंट्री लूंगा। इसको बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल एंट्री, यानी ट्रेंड ने रिवर्सल ले लिया, यहां से वो हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाएगा, तो ट्रेंड को रिवर्सल के बाद हमने एंट्री लिया तो उसको बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल एंट्री। ये चीज यहां पर लिखी हुई है, लास्ट क्लास में जो समझाया था आपको, ट्रेंड रिवर्सल एंट्री, पुल बैक रिवर्सल, स्प्रिंग एंड थ्रस्ट। तो स्प्रिंग आपको बता दिया था, स्प्रिंग क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं, थ्रस्ट किसको बोलते हैं। चलो मुझे बताइए, ये समझ में आ गया डब्ल्यू पैटर्न की एंट्री कैसे होती है? यस सर। दो टाइप की एंट्री है, एक आपका यहां पर एंट्री होगी इस जोन के अंदर, एक आपकी एंट्री यहां पर होगी ब्रेकआउट, नेकलाइन ब्रेकआउट के बाद, इसको नेकलाइन बोलते हो ना, नेकलाइन ब्रेकआउट के बाद नेकलाइन को ब्रेक किया, टेस्ट किया, एंट्री होती है। एक एंट्री ये होगी और एक एंट्री आपको ये होगी, ये एग्रेसिव के लिए है और ये आपके है कंजर्वेटिव के लिए। मैं तो मैक्सिमम केस यहां पर एंट्री करता हूं, क्योंकि यहां पर ऐसे जो छोटे होते हैं, एक बार ऐसे हिट होगा मैं दोबारा एंट्री कर लूंगा। टारगेट ऐसे कहाँ बहुत तक रखेंगे? टारगेट होगा, टारगेट को तो केस बात ही नहीं कर रहा हूं, टारगेट रखेंगे जहां तक रेजिस्टेंस मिलेगा वहीं पर टारगेट रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपनी एंट्री, डब्ल्यू पैटर्न की सबसे एंट्री होगी मेरी। अब डब्ल्यू पैटर्न कैसे बनेगा, कब बनेगा, ये कंफर्मेशन मुझे यहां मिलता है, और ये कैसे बताया था आपको? 5 पॉइंट। उन 5 पॉइंट जब भी मिले आपको समझना डब्ल्यू पैटर्न बनने के लिए तैयारी करेंगे। इस पैटर्न बनने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो आपको शॉर्ट मत मानना, शॉर्ट मत मानना, आपने बार बार बोलता हूं, इसलिए देखिए आज बार बार वो ब्रेक कर रहा था नीचे की तरफ, मैंने बार बार क्या बोला था, मैं शॉर्ट की तरफ नहीं जाऊंगा, बार बार ब्रेक डाउन कर रहा था। यहां पर देखिए इसको ब्रेक डाउन दिया था, मैं बोला शॉर्ट की तरफ नहीं जाऊंगा, इसको ब्रेक डाउन दिया था, मैंने बोला शॉर्ट की तरफ नहीं जाऊंगा, देख रहे हो या ब्रेक डाउन देके नीचे गया, मैं सीधा बोला शॉर्ट की तरफ नहीं जाऊंगा। रीजन क्या था? मैं शॉर्ट की तरफ नहीं जाऊंगा, सर आज बहुत मैं बाइक की अपॉर्चुनिटी दूंगा। हाँ, पूरा दिन उससे रुलाया था जरूर, लेकिन मैं शॉर्ट की तरफ नहीं जाऊंगा, जी सर, मुझे बाइक की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो ये रीजन है कि आपको अगर डब्ल्यू पैटर्न नीचे की तरफ ब्रेक भी करता है ना, आपको शॉर्ट नहीं करना है, आपको बाइक की तरफ ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, नीचे की तरफ ट्रैप करने के लिए आएगा, ध्यान रखें, नीचे की तरफ ट्रैप करने के लिए आएगा, आपको यहां पर बाइक की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है, सिर्फ और सिर्फ बाइक की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ये था दूसरा, ये वाला जो था आपको बताया था ना आपको, दूसरा वाला जो मेरा फेवरेट वाला है, जो पुराने लोगों को पता होगा। ये कैसे बना? यहां पर मान के चलो बन गया था मेरा डब्ल्यू पैटर्न के इनिशियल फेज, बुलिश एनकाल्फिंग, स्टॉपिंग वॉल्यूम, सेलिंग क्लेम, जो भी है इनिशियल 5 में से कोई भी एक पैटर्न यहां पर बन चुका है, बन गया, दैट मींस मैंने सपोर्ट क्रिएट कर दिया, प्राइस ऊपर गया, जाने दीजिए, नीचे आ रहा है, आने दीजिए, वॉल्यूम कम हो रहा है, वेरी गुड, नीचे आने के बाद इस टाइप की कैंडल बनती है, नैरो रेंज कैंडल, या प्रिफर करिए डोजी बन जाए, और उसके लो ये है, प्राइस यहां पर ओपन होने के बाद नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे भी गया था बट क्लोज दे दिया उसके ऊपर। ये कैंडल जब बनती है, ये मेरा फेवरेट है, मैं इसके ऊपर मैं एंट्री जरूर लेता हूं। ठीक है, तो कई मिलेंगे आपको, यहां पर देखिए एक्सिस बैंक एग्जांपल, बुलिश हैमर बनाया, बुलिश पैटर्न बनाया था, आया एंट्री लो, उसी जोन पे एंट्री लो, यहां पर ब्रेकडाउन भी दे देगा ट्रैप करने के लिए, लेकिन आपको जाना नहीं है क्योंकि आपको पता है क्या बनने वाला है ये। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखेंगे, मैं आपको कुछ चार्ट भी एग्जांपल आपको दिखाता हूं अभी, ब्रेकडाउन। ठीक है, ये देखिए ये आपके बनता है, लोअर शेडो मिलता है आपके स्टॉपिंग वॉल्यूम में केसेस में, आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। तो 5 पैटर्न समझ में आ चुका है, और ये डेली बेसिस पे बनेंगे, ध्यान रखना डेली बेसिस पे आपको मौका मिलेगा। आज आपको दिखा दिया एग्जांपल, आपको कल का एग्जांपल दिखाता हूं, आज का दिखा दिया ना, कल का एग्जांपल देखिए, डेली मिलेंगे 5, याद रखना। यहां पर क्या बना था, क्या बना था, ये
जल्दी जल्दी बताइए, मैं निपटाऊंगा अभी। Buying climax, सर बाइंग बाइंग क्लाइमेक्स ठीक है, एंगल्फिंग है सर, ठीक है। एंगल्फिंग। हाँ, buying climax. उसके बाद बाई क्लाइमेक्स, तो मेरा ये जोन बन गया रेजिस्टेंस का। अब इसके ऊपर जाएगा, मैं बाई नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा बाई में, मैं वेट करूंगा सेल का, क्योंकि अब जो आपको डब्ल्यू पैटर्न बनाया था उसका सेम कॉन्सेप्ट आपको अपोजिट के लिए होगा एम पैटर्न के लिए। तो मैं यहां पर क्या बताऊंगा, सेलिंग के, जैसे हमने डब्ल्यू पैटर्न में क्या बताया था, 5 पॉइंट, यहां पर कुछ फॉर्मेशन बनेगा, प्राइस के ऊपर जाएगा, नीचे आने के लिए इंतजार करेंगे, यहां पर आएगा और यहां पर एंट्री होगी मेरी, या तो इस नेकलाइन के ब्रेक के बाद एंट्री होगी, यही तो था। तो एम पैटर्न में भी सेम है, ठीक है। यहां पर कुछ फॉर्मेशन बना, 5 में से कोई भी, मैं वेट करूंगा, प्राइस नीचे आने दीजिए, आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वेट करूंगा, प्राइस को थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए, और जैसे ही मेरा इस जोन के पास आएगा, मैं यहाँ पर शॉर्ट करूंगा। अगर मैं एग्रेसिव ट्रेडर हूं, या तो नेकलाइन के बाद मैं इसको शॉर्ट करूंगा, सेम चीज है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा है ना, मैं बाय नहीं करूंगा। लोग सोचेंगे इस गैप को फिल करने जाएगा प्राइस, मैं वहां से शॉर्ट करूंगा। अब ये काम कर लो तो बाई कर लो, तो कुछ पैसे कमाऊंगा, मार्केट चूना लगा देगा, ठीक है। सेकंड में घूम गया, यहां से वो गया ही नहीं, यहां तक गया ही नहीं, वहां तक गैप फिल करने, सर। हेलो सीधा वहीं से गिरा। तो आप एंट्री यहां लीजिए, आप एंट्री यहां ले सकते हो। ये होगा आपका नेकलाइन का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन के बाद यहां पर होगा आपके पावरफुल, मतलब वो जो एग्रेसिव। सेम यहां पर देखिए, कल मैंने यहां पर कॉल ली थी ना एक, क्या था यहां पर, क्या बना, बुलिश इनगल्फिंग सर। दैट मींस प्राइस यहां पर आएगा, Stopping और आया volume के था, साथ. जैसे भी आएगा, आएगा जरूर, आया, मैंने यहां पर एंट्री लिए, एक 5 मिनट का थम करके मारा, और यहां से क्यों गिरा, टारगेट यहां तक था, रीजन यहां पर है रेजिस्टेंस, यहां पर रेजिस्टेंस था, तो मैंने यहां पर टारगेट बुक कर लिया। 1 सेकंड में कल गया था, एक मतलब 5 मिनट 10 मिनट के अंदर, वो बहुत, एक नहीं, मैं काफी बार आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, मैं कितने एग्जांपल दिखाऊंगा ना। रुकिए, आप साथ बाद में बोलिए, रुकिए, अब दिखाएंगे, फिर बोलोगे चार्ट दिखाता नहीं, मैं चार्ट दिखाया तो उसके बाद आप बोलिए। यहां पर क्या था, ये नीचे आया, क्या था ये, सेलिंग क्लाइमेक्स। वॉल्यूम देखिए। उसके बाद ये क्या है, स्टॉपिंग वॉल्यूम। क्यों स्टॉपिंग वॉल्यूम, क्योंकि इसके बाद इमीडिएटली रेड बना, इसके बाद इमीडिएटली ग्रीन बना था, इसके बाद इमीडिएटली ग्रीन बना, तो ये हो गया स्टॉपिंग वॉल्यूम। आप वेट करो ना इस जोन को, यहां पर मार्क करके रखिए, आप यहां पर आप मार्क करके रखिए लेवल, वेट करिए, प्राइस को वही लेवल पे आएगा, फिर आपको बाई करनी है। आप देखिए यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था, आपको नहीं जाना शॉर्ट में, आपको शॉर्ट में नहीं जाना, रीजन है ये ट्रैप करने के लिए है, रीजन नहीं है उसको ट्रैप करने के लिए, एक मिनट माइक म्यूट करिए, रीजन यही है कि उसको ट्रैप करने के लिए आएगा नीचे, और आया ट्रैप, वहीं से देख के मार्केट। एक एग्जांपल, डेली मिलेंगे आपको, हजारों एग्जांपल आपको दिखाया था, यहां पर देखिए डेली मिलेंगे, बस आपको 5 पॉइंट पे याद रखना है। यहां पर क्या बना था सर, ये ठीक है, ये हो गया, एक हो गया एआईशन का, ये वो बन गया एक कंफर्मेशन। और कोई कंफर्मेशन है इस कैंडल को, देखिए बड़े वॉल्यूम हाई वॉल्यूम के साथ, सर बाई क्लाइमेक्स, बाइंग क्लाइमेक्स और तो मैं यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया, ये स्टॉपिंग वॉल्यूम नहीं है, स्टॉपिंग वॉल्यूम की अपर साइड में विक्स ज्यादा होगी, यहाँ पर विक्स नहीं है अपर साइड में, यहाँ पर बेयरिश एनगल्फिंग के पैटर्न। वेट करो ना, प्राइस यहां तक आएगा, नीचे जाएगा, जाने दीजिए, वेट, जब प्राइस यहां पर आ रहा है ना, देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है, वेट करिए, यहां आते ही मारो ना शॉर्ट, आप यहां मारिए, आप यहां पे इसके नीचे मारिए, आप लो, यहां मारोगे तो क्या होगा, एसएल काफी छोटा होगा, गया तो गया, एक बार एसएल उड़ गया ना, उड़ेगा ना, अगेन जब नीचे आएगा, ध्यान से सुनना, मैं यहां पर एंट्री क्यों लेता हूं मैं, क्योंकि मेरे यहां पर एंट्री लूंगा ना, यहां पर ब्रेक करने के बाद एंट्री लूंगा, एंट्री में 5 मिनट पे ले सकता हूं, 3 मिनट पे भी लेता हूं मैं, समझ में आ गया कि ये लेवल मेरा, फिर मैं 3 मिनट पे शिफ्ट करके मैं एंट्री ले लूंगा मैं, कोई अगर बेयरिश मिलता है, 3 बार मिलता है, थ्रस्ट मिलता है, मैं एंट्री ले लूंगा, एसएल रखूंगा इसके ऊपर, एसएल हिट होगा, होने के बाद अगेन जब इसके नीचे आएगा ना, अगेन मैं एंट्री लूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसको नीचे जाना है। हो सकता है कि ऑप्शन प्रीमियम के चक्कर में ऑप्शन का प्रीमियम के एसएल उड़ा दिया, लेकिन अब जाएगा नीचे, अब मैं एंट्री दोबारा एंट्री लूंगा, और एक नहीं, मैं 1000, यहां पर देखिए बहुत बार आपको मिलेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर सेम इस जगह देखोगे ना, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, 3 मिनट टाइम फ्रेम देखोगे, यहां पर दिखोगे आपको
मिलेगा आपको, 1 मिनट, डेली मिलेगा आपको। देख 1 मिनट रुकिए, उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप लोग जो क्वेश्चन है आपके मन में बता देना। ये क्या है? टॉपिंग वॉल्यूम, क्योंकि उसको ग्रीन आया है तो इसका मतलब यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट कर चुका है मार्केट ने। प्राइस को ऊपर जाने दीजिए, नीचे आने दीजिए। नीचे जब आया था सिंगल कैंडल में नीचे आया था, वॉल्यूम कम है, मारो ना इसके ऊपर एंट्री, सीधा ऊपर। आप मुझे क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछना है? सर थर्ड वाला फॉर्मेशन थोड़ा रिपीट कर दीजिए सर। कौन सा? थर्ड वाला फॉर्मेशन। अब लिख के रखे नहीं हो। पहला पॉइंट है, कैंडल जो है नैरो साइज्ड होते जाएंगे, नैरो साइज होंगे, वॉल्यूम हाई आएगा, यहाँ पर कुछ कैंडल बनते हैं ग्रीन कलर के, उसके बाद वो अगेन एक सेम पैटर्न पे आएगा सपोर्ट लेने। ये पहला था। सेकंड क्या है, क्या बताया था सेकंड पे? सेकंड पे ये है कि नीचे की तरफ आएगा और एक यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनेगी विथ हाई वॉल्यूम। ध्यान रखना, बार बार सबके वॉल्यूम हाई होंगे, वॉल्यूम हाई होगा, इसका मतलब सपोर्ट क्रिएट कर चुका है, प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, अगेन उसी लेवल पर टेस्ट करने आएगा, डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। थर्ड पॉइंट है, मैं अगेन सारे पॉइंट लिखवा रहा हूं, नोट डाउन कर लो। थर्ड पॉइंट है कि यहां पर क्या है, हाई मोमेंटम के साथ आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दीजिए, और आने के बाद सडनली यहां पर कोई कैंडल बनती है, चाहे बुलिश एनगल्फिंग बने या कुछ इस तरह के कुछ बने, पिन बार बने, कुछ भी बने, बट वॉल्यूम मस्ट बी हाई, वॉल्यूम हाई वॉल्यूम बना, सपोर्ट क्रिएट कर चुका है। अब क्या करेगा, डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा प्राइस में, प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, अगेन यहां पर टेस्ट करने आएगा, डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, स्टॉपिंग वॉल्यूम या सेलिंग क्लाइमेक्स बोलिए आप, यहां पर सेलिंग क्लाइमेक्स बना दिया, इसका मतलब यहां पर टेस्ट करने अगेन आएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, यहां पर स्टॉपिंग वॉल्यूम बना दिया, इसका मतलब यहां पर टेस्ट करने अगेन आएगा। ये रूल है मार्केट के स्ट्रक्चर। इन 5 पॉइंट को आप ले लो, स्क्रीनशॉट या फोटो ले लो या कॉपी पे लिख लो। इन 5 पॉइंट पे कोई भी आपको मिले, आप इमीडिएटली सोच लेना कि मुझे एंट्री करनी है रिवर्सल के लिए। एंट्री कब करनी है बता दिया आपको। एंट्री सिनेरियो क्या होंगे चाहिए, ऊपर जाएगा जाने दीजिए, नीचे की तरफ आएगा, मुझे वॉल्यूम एंड मोमेंटम कम होनी चाहिए। इस जोन के अंदर मुझे 3 टाइप की कैंडल मिलती है, बुलिश एनगल्फिंग, पिन बार, थ्रस्ट, और जो आपको बताया था आउटसाइड कैंडल, कौन सा बताया था आउटसाइड कैंडल, ये वाला बनता है आउटसाइड कैंडल, ये भी चलेगा, ये वाला बनता है ये भी चलेगा, स्प्रिंग बनता है ये भी चलेगा, हैमर बनता है वो भी चलेगा। ये आप कहां बनने चाहिए, ये अपने लोअर लेवल पे यहां पर बनेगा तो आप एंट्री ले सकते हो एग्रेसिव ट्रेडर हो तो। अदरवाइज आपने इस नेकलाइन को ब्रेक करे, उसके बाद टेस्ट करे, फिर आप एंट्री लो। सबका क्वेश्चन है, किसी का क्वेश्चन और? सर आउटसाइड वाला आपने जो बताया वो तो बुलिश इंगल्फिंग है ना, तो आउटसाइड अलग है, बुलिश इंगल्फिंग अलग है। दोनों बुलिश के एंगल्फिंग के ही टाइप है, बुलिश एंगल्फिंग का ही टाइप है। यहां पर आप देखोगे तो ओपन यहां पे नीचे हुआ था, नीचे गया था, उसके बाद क्लोजिंग ऊपर दिया। बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है, एक्चुअल जो रियल बुलिश एंगल्फिंग होता है ना, इस तरह होता है, नीचे ओपन होता है और ऊपर इस तरह होता है, ऐसे होता है ना बुलिश एंगल्फिंग। ये आइडल केस में, ये आइडल है। और मैंने क्या बताया था, ये हुआ और ओपन यहां हुआ इसके बराबर में, यहां पे क्लोज दिया, वहीं ओपन हुआ, नीचे गया था, क्लोजिंग ऊपर दे दिया। तो ये बुलिश एंगल्फिंग का ही पैटर्न है, बट बुलिश एंगल्फिंग, प्रॉपर बुलिश एंगल्फिंग इसको बोलते हैं। ये बन जाता है तो उसका बुलिश एंगल्फिंग मानिए, आप मान के एंट्री करिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन है? सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी पूछिए। सर जैसे मान लीजिए एक रेंज बना है, तो रेंज के ब्रेकआउट पे हाई वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट होता है और जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है अगर वही सेलिंग क्लाइमेक्स है तो फिर रिवर्सल के लिए ध्यान रखना, पहले 5 पॉइंट ही आएंगे। रिवर्सल के लिए कोई भी रिवर्सल हो उससे पहले 5 बनना जरूरी है, ये बनेगा ही बनेगा। अब ये है कि सेलिंग क्लाइमेक्स बना और बाइंग क्लाइमेक्स बना, उसका मतलब ये है कि मार्केट 100% रिवर्स कर लेगा, नहीं। जैसे हमने उस दिन भी दिखा था आपको कि यहां पर क्या लिखा था कि 2 पॉसिबिलिटी आउटकम हो सकता है स्टॉपिंग वॉल्यूम के बाद, मार्केट रिवर्स कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। सिमिलरली सेलिंग के लिए बताया था, कंटिन्यू कर सकता है, रिवर्स भी ले सकता है। तो कंफर्मेशन के लिए तो बताया था आपको कि कंफर्मेशन मुझे कैसे चाहिए, जब अगेन जब टेस्ट करने आएगा तो मोमेंटम मुझे कम होना चाहिए, ये कंफर्मेशन मुझे एंट्री के।
तो स्टॉपिंग वॉल्यूम हो, सेलिंग क्लाइमेक्स हो, मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए बोला कंफर्मेशन के लिए मुझे ये सारी चीज चाहिए। और कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो मैं 2-3 और केस दिखा देता हूँ आपको। सर एक बार सर वो लास्ट डे वाला चार्ट पे एक बार बस दिखा दीजिए ना। लास्ट डे वाला चार्ट, हाँ यहाँ पर आइए, बोलिए। हाँ सर, ये जो बस सर यहाँ पे हम मतलब बैठे हुए थे सर, जो सर यहाँ पे जब रिटेस्ट करने जब जा रहा था ना, तो सर वो कौन सा टाइम बताइए? सर ये 11 बजे। ठीक है, ये वाला ठीक है। तो ये मतलब क्या इसको कैसे बोलेंगे, मतलब ये मतलब लो वॉल्यूम पे टेस्टिंग है सर ये? तो लो वॉल्यूम तो है ना, ये वॉल्यूम देखिए आप। और जो लास्ट में जो बना दिए सर रेड, लास्ट में कहीं तो फंसा देते हैं रिटेल ट्रेडर को भाई। यहाँ पर जाया तो फिर इससे पहले क्या हुआ था? यहाँ पर नहीं आया था। हाँ सर। इसका मतलब ये क्या बन गया? वो जोन ही बन गया ना वो। अच्छा सर। तो ये जोन जब बन चुका है, ये है मेरा जोन, ध्यान रखना, ये है मेरा जोन। जब ये जोन बन चुका है तो मुझे सेल की तरफ सोचना है। ब्रेक करेगा तो बाय नहीं करूंगा मैंने अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले कि अगर मेरे पास ये जोन बन जाता है, यहां पर ये जोन बन जाता है, दैट मींस मुझे डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। मैं यहाँ क्लियर हूं कि डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। तो डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद अगर नीचे आता है मोमेंटम लो के साथ, ध्यान से सुनना, नीचे आ रहा है मोमेंटम लो के साथ, तो मुझे बाय की तरफ ही सोचना है। इसके बाद अगर वो ब्रेक डाउन देता है तो मैं यहां पर सेल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे व्यू क्या होंगे यहां पर? व्यू होगा ओनली एंड ओनली बाय। मैं सेल नहीं करूंगा। इसी रीजन से आज भी मैंने सबको बताया था कि मैं सेल नहीं करूंगा। मैं क्लियरली एक बार नहीं, काफी बार मैं आपको फैमिली ग्रुप में बताया था सेल नहीं करूंगा मैं। आज भी क्लियरली तो सर बहुत बार सर वो लो मोमेंट बहुत बार नीचे गिरा था, बहुत बार नीचे गिरा था। गया था। मैं सीधा बोला मैं सेल नहीं करूंगा। जाके मैसेज को चेक करिए कितने बार बोला था। यहां पर देखिए मैंने काफी बार बोला था। कहां गया कार्बन से पहले? वैसे आज बाहर हो, आज पावर की प्रॉब्लम है। चलिए, ब्रेक करेगा लो तो नीचे जाएगा, बट मैं पी नहीं लूंगा। ये देखिए कितने बार बोला पी नहीं लूंगा। ये एक बार नहीं है, पहले ही बोला था। मैं 5 मिनट चार्ट देखता हूँ, सही है चार्ट। आज के पावर कट है, मोबाइल से देख रहा हूँ। इतने जल्दी मत किधर। अच्छा ये कॉन्फर्मेशन ले लिया सी का, इन्होंने पहले ले लिया था। ठीक है 22 क्या है? अच्छा ये सी पी का सौरभ जी का। सर बस एक मिनट रुकिए, ये देखिए कंफर्मेशन का वेट। किसी पूछा सी पी कौन है? अच्छा देता ये सौरभ जी है। सेम फॉर, यहाँ पे अगेन बोलता मैंने ये वेटिंग फॉर अपसाइड। मैं सेल कभी नहीं करूंगा। नीचे जाएगा, ब्रेक करेगा, कर लीजिए। मैं ये भी लिखा था अगर यहाँ पर 300 पॉइंट नीचे गिर जाए, देखिए मार्केट चाहे तो 300 पॉइंट डाउन चला जाए, बट मैं पी नहीं लूंगा। मैं ओनली सी के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा। बार बार क्लियरली लिखा था, 12 बजे भी लिखा था, 12:30 बजे भी लिखा था। मैं रूल के अगेंस्ट में, ये भी लिखा था मैं रूल के अगेंस्ट में नहीं जाता। मैं सिर्फ बाइक ढूंढूंगा, मैं पुट नहीं लूंगा। पुट किया तो कितना मूवमेंट का, मूवमेंट देखो ना कितना मूवमेंट कर दिया है। पूरा दिन आप फंसाया, देखो लोगों को कितना पैसा दिया है। थोड़ा सा गया, एक झटके में आता है, सरले घूम जाता है। मैं सेल की तरफ नहीं जाऊंगा। रीजन क्या है बताया? रीजन यहाँ पर क्या है? मुझे यहाँ पर सेलिंग क्लाइमेक्स दिखा। ये देखिए यहाँ पर क्या बना था, ये शॉपिंग वॉल्यूम बन गया था, क्लियरली दिख रहा है। मैं क्यों सेल करूं? मैं बाई की तरफ जाऊंगा। और यह बाई कब करूंगा? ध्यान से सुनना, बाई कब करूंगा? ये सपोर्ट पे जब प्राइस ऊपर जाएगा तो मोमेंटम ज्यादा होना चाहिए। मोमेंटम कम हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अपन, देख लेते हैं अपन। नीचे आ रहा है, देखिए बाइंग के ऊपर जा रहा था, मोमेंटम देखिए कम हो रहा है। देखो आप, मोमेंटम कम हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। नीचे आ रहा है, ये भी ठीक है कम है, बट वो मजा नहीं आ रहा। ठीक है मैं वेट करूंगा। ऊपर जाया, देखो वॉल्यूम कम है, ठीक है। नीचे आ रहा है, अगेन देखिए ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम ज्यादा है। नीचे आ रहा है, मोमेंटम बढ़ने लग गया। मैं यहाँ पर अब देखिए सेकंड कैंडल मोमेंटम जब बढ़ने लग गया तो मैं यहाँ पर क्यों बाई करूंगा? मैं बाई भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा कंफर्मेशन नहीं मिला। ये कोई जो 5 आपको बताया था कैंडल के फॉर्मेशन बना ही नहीं। यहाँ पर जो बताया था पिन बार बनने चाहिए, वो बनने चाहिए, पिन बार बनने चाहिए, क्या बताया था बुलिश एंगल भी बनने चाहिए, हैबार बनने चाहिए, बना ही नहीं। मैं क्यों बाई करूं? बनना चाहिए यहाँ पर, एंट्री के लिए मुझे यहाँ पर बननी चाहिए। नहीं बना तो बाई नहीं किया, लेकिन मैं सेल भी तो नहीं किया। मैं सेल भी नहीं करूंगा, मैं क्लियरली बता, सेल नहीं करूंगा। एक बार हुआ फेल, बाई की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कोई बात नहीं। बाई की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो शांत होकर बैठ जाऊंगा। एक दिन ट्रेड नहीं करूं तो क्या होगा? खाना हजम नहीं होगा क्या? खाना तो हजम हो जाएगा। तो ट्रेड करूंगा नहीं तो क्या दिक्कत है? बैठो रहो आराम से, मूंगफली खाऊंगा और क्या करूंगा। यहाँ पर अगेन देखिए हाई वॉल्यूम आया और उसके बाद ये बना। आप समझ में आ गया कि नहीं भाई ये बन चुका है मेरा। तो चलो नीचे की तरफ वीक्स कम है, ऊपर की तरफ वीक्स है, तो मैं इसको मैं स्टॉपिंग वॉल्यूम भी नहीं बोलूंगा। ये देखिए कैंडल की क्लोजिंग बीच में है, स्टॉपिंग वॉल्यूम बोल सकता हूं क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम आ चुके थे ये वाला।
तो मैं ठीक है, इसको मैं जोन क्रिएट कर लिया, जा भाई। अब मैं देखूंगा क्या हुआ। आप देखिए ऊपर गया, ठीक है, वॉल्यूम ठीक ठाक है, बड़ा है नहीं बड़ा, ठीक है, बड़ा मीडियम है, बट नीचे की तरफ जब आया था इस बार देखिए वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। ध्यान से देखना, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। आप मेरा ये कन्फर्मेशन है कि ना भाई आप यहां जा सकते, क्योंकि बट मैं जैसे बताया था, मैंने ट्रेड नहीं किया था, मैंने नहीं तो मैं ट्रेड लेता जरूर। तो ये सिनेरियो यहां से देखो, जब ये सिनेरियो बन चुका था ना, उसके बाद मार्केट बूम। और यहाँ पे सिनेरियो बना नहीं था तो मार्केट बूम हुआ नहीं। यहाँ पे बना था, यहाँ पर देखिए ये क्या बना, 3 बार बना था। तीन बार और अपोजिट अपने विक्स थ्योरी के हिसाब से भी यहाँ पर वोलेटाइल है, तो मार्केट रिवर्स तो लेना, ये कंफर्मेशन बहुत ज्यादा है, मार्केट लिया रिवर्सल। यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं थे तो मार्केट ने रिवर्स लिया नहीं, तो मार्केट रिवर्स लेता है। एंट्री पैरामीटर जैसे बताया, तो आपको एंट्री मीटर फॉलो करने, बट ये 5 चीजें आपको हमेशा बनते हुए आपको दिखेंगे, कितने भी आप दिन के देख लो, इन 5 फॉर्मेशन आपको हमेशा आपको दिखेंगे। यहाँ पर देखो डेली मिलेंगे 1-2, ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि आपको मिलेगा नहीं, बट हो सकता है कि इस हफ्ते में 1-2 दिन आपको नहीं मिले, बट मैक्सिमम डे मिलता है। मैं कितने दिन दिखाएगा, देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। सर स्टॉपिंग वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन था। आप देख लेंगे बाद में। ये देखिए हाई आया, ये हाई आया, देखिए आगे ये सेलिंग क्लाइमेक्स आ चुका है। यस सर उसके बाद बेयरिश एंगल्फिंग है, प्रॉपर नहीं है बट है, मारो लाइन ड्रॉ करो। चलो बेयरिश एंगल्फिंग भूल जाओ आप, स्टॉपिंग वॉल्यूम आया ना, सॉरी सेलिंग क्लाइमेक्स आया ना, लाइन ड्रॉ करो आप, बाइंग मार्क करो। यहां तो ब्रेकआउट देकर बाय नहीं करूंगा, यहाँ पे ओनली सेलिंग केस अपॉर्चुनिटी। ये एक था और आपको दिखाया था, और ये नेक्स्ट डे भी कवर होता है। ये देखिए पिछले दिन क्या बना था, ये स्टॉपिंग वॉल्यूम ये रेंज मेरा क्या है, बाइंग जो प्राइस आया बूम। कितने दिन मिलेंगे आपको देखते रहना, अब फिर आगे पीछे देखा था और आपको सर डेली मिलेंगे डेली। ऐसे सर समझ में आता है, जब लाइव मार्केट होता है तो सर मतलब तो वहाँ पे लाइव समझ मार्केट में तो प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस चाहिए, या सिर्फ एक दिन में समझने से, इसको समझने के लिए हमने 3 साल 4 साल लगाए थे, और आप चाहते हो कि एक दिन में समझ जाओ, तो नहीं फिर सर, आप वो तो फिर मैं क्या सपोज बोलो। सर जो डाउट मतलब प्रॉब्लम हो रहा है सर प्रैक्टिस उसके लिए चाहिए, बता रहे हैं प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, पापा बोलते प्रैक्टिस चाहिए। यहाँ पर क्या देखिए, सर। बाइंग क्लाइमेक्स हो गया सर, स्टेपिंग वॉल्यूम अगेन, यहाँ पर देखिए छोटे मोटी ओवरबॉल आ गया, लो रेजिस्टेंस क्रिएट किया, डब्ल्यू बटन बनाया, और आपको दिखाता हूँ डेली मिलेंगे आपको। ये देखिए अगेन, देखिए यहाँ पर देखिए स्टॉपिंग वॉल्यूम आया ना, जोन क्रिएट किया और उसी जोन से मार्केट भागा, यस सर और देखा तो आपको डेली मिलेंगे, आपको डेली बेसिस पे आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखना आप। ये देखिए, ये देखिए यहां पर देखिए, ये बना था सेलिंग क्लाइमेक्स, ध्यान से देखना, सेलिंग क्लाइमेक्स बना था। देखिए वॉल्यूम को देखिए, यहाँ पर मार्क को जोन कर दीजिए आप। अब इसके नीचे प्राइस गया, ब्रेकडाउन दिया, लोग शॉर्ट मारेंगे, लेकिन मैं नहीं मारूंगा। क्यों? ये ट्रैप के लिए है, मुझे सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और देखिए ब्रेकडाउन मारा, वहीं से घूम गया, ट्रैप करके निकल गया, मार्केट फटाक करके निकल गया। मैं क्यों शॉर्ट मारूं भाई, यहां पर जब शॉपिंग वॉल्यूम बने थे, सब कुछ मेरे फेवर में थे, मैं यहां पर शॉर्ट क्यों मारूं? शॉर्ट क्यों मारूं मैं? शॉर्ट मारने का कोई रीजन बता दो जो मुझे शॉर्ट मारना है। और ऊपर से ये जो अपने सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर देखिए ये विक्स क्या बता रही है, विक्स क्या बता रही है रिवर्सल ये? होगा। हाँ, तो मैं क्यों शॉर्ट मारूं यहां पर? शॉर्ट नहीं मारना है, जो मारेगा वो फंसेगा। मार्केट ट्रैप करने के लिए नीचे गया, वहीं से घूम गया। तो सारे कॉन्सेप्ट को दोबारा स्टडी करिए, विक्स थ्योरी से लेकर सब कुछ, बहुत सारे केस आपको दिखेगा, बहुत सारे, एक नहीं 1000 केस आपको दिखाऊंगा। ये मार्केट के रिवर्सल का पॉइंट ही है। ये देखिए बेयरिश एंगल्फिंग बने हैं ना, लो पॉइंट मार्क करो, वॉल्यूम को देखिए हाई है, मार्क करो आप, वहीं से पे मारा रिवर्स। और दिखा तो आपको, ये देखिए केसेस की कमी नहीं मिलेगी आपको। ये देखिए बेयरिश एंगल्फिंग, वॉल्यूम देखिए इस रेड कैंडल के, मार्क करो आप, मार्क करिए यहां पर जोन, वहीं से गिरा है। और चाहिए और देखोगे आप, ये देखिए कितने केसेस आपको चाहिए देखने, आप देखिए ये जोन क्रिएट हुआ है, मार्केट वहीं पे आया, वहीं से बूम।
उसको पकड़ना पड़ता है, कैच करना पड़ता है, बस ये है। ये देखिए, यहां पर देखिए, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। यहां पर देखिए, बना था हाई वॉल्यूम पे आया, ठीक है, ये स्टॉपिंग सेलिंग क्लाइमेक्स से लो वो जोन हो गया मार्क, वहीं से मार्केट गिरा। और आपको 2-3 और केस दिखाया था, फिर उसके बाद मैं आज के सेशन को बंद कर दूंगा। चलो बंद ही कर देता हूँ आज, काफी हो गया आज, नहीं तो दिमाग में नहीं घुसेगा आप लोगों के। ठीक है। तो चलिए आज मैं सेशन बंद करता हूँ, कल जो भी है और भी आपको बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। 5 पॉइंट को याद रखो।